नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, आदाब सबको। मेरा नाम अभिजीत है और आप मुझे मेरे चैनल गाड़ी देखो पे देख रहे हैं। आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिए। आज का टॉपिक जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि हाँ, सऊदी अरब में जो है शादी करने के क्या क्या प्रस्ताव हैं और क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जिसमें कि आप ये जानेंगे कि हाँ, सऊदी के कानून में भी जो है क्या क्या विशेषताएं हैं शादी ब्याह को लेके, अगर आप सऊदी लड़की से शादी करते हैं तो। समझ रहे हो? इसलिए वीडियो के लास्ट तक समझ बने रहे हो? रहिए। अभी तक समझ रहे हो आपने ना? सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब करिए, जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं वो मुझे फॉलो करिए। वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको जो है बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। सऊदी अरब में शादी करने का क्या क्या प्रस्ताव है। जी, प्रवासियों के लिए जो है सऊदी लड़की से शादी करने के जो है 6 फ़ायदे हैं, जिसमें कि ये विषय सूची है। सऊदी लड़की से शादी करने वाले प्रवासियों के लिए लाभ क्या है। प्रति का प्रायोजक निताकत कानून, व्यवसाय प्रारंभ, इकामा पर अच्छा पेशा, कोई आश्रित शुल्क नहीं, कोई मकतब अमल शुल्क नहीं। और इसके नुकसान भी हैं, तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं बताऊंगा। सऊदी लड़की से शादी करने वाले प्रवासियों को क्या लाभ है। पहला लाभ तो है प्रति का प्रायोजक। शादी के बाद प्रवासी को जीवन भर या शादी जारी रहने तक सऊदी अरब में रहने का ग्रीन कार्ड मिलता है। हालांकि किसी भी समय उसके आपके इकामा पर अंतिम निकास जारी करने का भी अधिकार है। मतलब वो किसी को स्पॉन्सर कर सकता है, उसके बाद वो अपने इकामे पे किसी को बुला सकता है। उस स्थिति में उन्हें अपने देश वापस जाना होगा। निताकत कानून एक होता है। निताकत कानून में सऊदी लड़की से शादी करने वाले प्रवासी के साथ सऊदी नागरिक की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। इसका मतलब है कि उन्हें सऊदीकरण की लटकती तलवार का सामना नहीं करना पड़ेगा। निताकत कानून में लिखा है कि सऊदी नागरिक के पति या पत्नी के साथ सऊदी नागरिक जैसा ही व्यवहार होगा। शादी जब हो जाएगी तो आप सऊदी हो जाएंगे। उससे बढ़िया सबसे सबसे बेहतर जो है आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि सऊदी लड़की से शादी करने वाले प्रवासी अपनी पत्नी के नाम पर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर गैर सऊदी लोगों को सऊदी अरब में व्यवसाय शुरू करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से आवश्यक मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आपकी शादी किसी सऊदी लड़की से हुई हो है तो आप इसकी शुरुआत बहुत आसानी से कर सकते हैं। इकामा पर अच्छा पेशा, जैसे कि कोई विदेशी आदमी यहाँ आता है काम करने के लिए हम लोगों जैसा, तो उसके उसके इकामे पे ये लिखा रहता है कि वो आमिल है, सबाग है, दबाग है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब आपका शादी इधर हो जाएगा तो जब आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा तो उस पर आपको सऊदी की नागरिकता मिलेगी, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे भी काम है जो उस पर नहीं लिखे जा सकते। तो इसके लिए आपको जो है अच्छा खासा जो है काम मिल सकता है उस पर। सऊदी में शादी करने वाले प्रवासी का इकामा पर पेशा नागरिक या जीवन साथी है। प्रवासी के सभी व्यवसायों में इस पेशे को बहुत ऊपर माना जाता है। दरअसल सऊदी नागरिक के बाद अधिकारी द्वारा उनके साथ सबसे सम्मानजनक, जब तो निश्चित है कि जब आप सऊदी हो जाइएगा तो सऊदी का वो है कि रिस्पेक्ट करेगा ही। कोई आश्रित शुल्क नहीं है, मतलब किसी को जो है वो पैसा चुकाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ। सऊदी नागरिकों के विवाह करने वाले प्रवासी उन प्रवासियों की श्रेणी में हैं जिन्हें आश्रित शुल्क से छूट प्राप्त है। यदि आप आश्रित की फीस की गणना करेंगे तो 400 रुपये प्रति माह होती है, 400 रियाल। कोई मकतब चार्ज नहीं लगेगा यहाँ ठहरने के लिए। अब नुकसान क्या है ये भी जान लीजिए। पति के लिए कोई सऊदी राष्ट्रीयता नहीं मिलेगी। सऊदी लड़की से शादी करने वाले प्रवासी कई अन्य यूरोपीय देशों की तरह सऊदी राष्ट्रीयता का हकदार नहीं होगा। सऊदी अरब की राष्ट्रीयता के संबंध में कानून बहुत सख्त है। जो सऊदी लड़की से शादी करने वाले किसी प्रवासी को सऊदी राष्ट्रीयता होने की अनुमति नहीं है। बच्चों के लिए भी कोई सऊदी नागरिकता नहीं होगी। जैसे कि अगर आप इंडियन हैं और सऊदी में शादी किए हुए हैं तो आपके जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी जो है वो नागरिकता नहीं मिलेगी। यही खबर है। और भी एक खबर आपको दिखाने वाला हूँ मैं, जिसमें आप ये देख लीजिए। अगर आपको शादी करना है सऊदी में तो उसका क्या करना पड़ेगा। यदि आपकी प्रेमिका यहाँ पे है सऊदी अरब में, प्रेमी का जन्म सऊदी अरब में नहीं हुआ है तो उसकी उम्र 25 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भावी जोड़ों के बीच कम से कम 15 साल का अंतर होना चाहिए।
अगर आप सवाल करते हैं कि क्या मैं शादी यहाँ कर सकता हूँ, तो उसका भी जवाब है दूल्हा और दुल्हन को शादी की शर्तों से सहमत होना चाहिए। धार्मिक प्रथाओं पर सहमति होनी चाहिए। आपको 2 गवाहों के विवरण के साथ एक पत्र जमा करना होगा। एक चिकित्सा प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। रही बात तो एक और है कि सऊदी अरब, हाँ, सऊदी किंग की कितनी पत्नियां हैं? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की कुल 3 शादी हुई है, जिसमें कि उनको 12 बेटों सहित कम से कम 13 बच्चे हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक पे अगली बार। तब तक के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, मजा आया। तब तक के लिए और मैं ये जो मजा है अस्सलाम वालेकुम।